भी मेरे साथ होता है बिकॉज आई एम नॉट ए ट्रेन्ड फिल्म मेकर फ्रॉम ए फिल्म स्कूल। क्योंकि मेरी कहानियां इमेजिन्ड होती हैं रियल लोकेशंस में, तो दिल दोस्ती में हो जाए, दिल दोस्ती एटसेट्रा में हो जाए, या इशक में हो जाए, आई हैव ऑलवेज मोस्टली शॉट ऑन रियल लोकेशंस। हर कोई फिल्म जो रिलीज तक पहुंचती है, रिलीज का डेट आता है, तो मेरी वैसी जो है एक्साइटमेंट में मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। मैं यही सोचता हूँ कि ओ वाओ, कि चूंकि जिस किस्म की फिल्म्स मैं करता हूँ, they are all very script oriented, they're all very director oriented. Because चिड़िया खाना सिर्फ फुटबॉल की ही कहानी नहीं है, फुटबॉल उसका एक अहम है, लेकिन जो कहानी है वो एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। वो एक स्टोरी है ऑफ एन आउटसाइडर जो मिलियंस ऑफ पीपल की होती है अराउंड द वर्ल्ड, बट ये कहानी एक बिहार के लड़के की अपने सिंगल मदर के साथ। वो मुंबई के एक मराठी चौल में आकर के बसते हैं, और किस मकसद के साथ वो अपने फुटबॉल के पैशन से ऋत्विक साहोरे का जो कैरेक्टर है सूरज, अपने लिए जगह खोजता है। एक तरह से वो जू लाइक एटमॉस्फेयर में है, और क्वाइट लिटरली वो भयभीत होता है, तो उसको लोगों में जानवर दिखते हैं। सो सर, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड हेल्पलाइन में स्वागत है। एंड जैसे मैं कह रहा था कि पिक्चर अब हम सभी के बीच आने वाली है जल्दी पर्दे पर, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप उसके बारे में? थैंक यू फॉर हैविंग अस आयुष। बहुत ही एक्साइटेड हैं और खुश हैं कि फिल्म चिड़िया खाना फाइनली थिएटर्स में आ रही है, और सबके सहयोग भी एक्टर्स जुड़े हुए हैं, कास्ट एंड क्रू सभी एक्साइटेड हैं। वेरी हैप्पी। क्या बात है। सर, ये फिल्म को आने में जो इतना समय लग गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म की फंडिंग CFSI और NFDC से हुई थी, और हम लोग तैयार हो रहे थे, तो कोविड उस समय निकल रहा था, और फिर एक मर्डर हो रहा था, तो उनके तरफ से उस तैयारी में फिल्म को 1-2 साल लग गए आने में। हाँ, बट सर जो फिल्म की कास्ट है वो भी बड़ी हो चुकी है, तो फिल्म में जो कास्ट है उनका बचपन उसमें हमें नजर आ रहा है। एंड फिल्म के अंदर ये टीनेजर्स की कहानी है, और इस एज में बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं। आप देखेंगे कि प्रशांत, राजेश्वरी वही लग रहे हैं, लेकिन जयेश कर्दक हो गए, अवनीत हो गई, ऋत्विक साहोरे हो गए, तो 2 साल में टीनेजर्स बदल जाते हैं। पर इसका ये मतलब कहानी या फिल्म डेटेड 2 साल बड़ी फिल्म में जो हमने बनाई थी, और उसके ऐसा नहीं कि पैचवर्क में बुला करके मैंने कुछ शूट किया। मुगले और मदर इंडिया hasn't dated after 50 years, so not with this film. क्या बात है, हमेशा। जी सर, ये जो इसका नाम रखा है चिड़िया खाना, ये किस तरीके से रखा और कहाँ से इसका आपको आइडिया है? बिकॉज फिल्म पूरी तरीके से स्पोर्ट्स से फुटबॉल के ऊपर दिखाई गई है, लेकिन फिर उसमें एक चिड़िया खाना बीच में आपने ऐड किया, तो वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से आया? वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज चिड़िया खाना सिर्फ फुटबॉल की ही कहानी नहीं है, फुटबॉल उसका एक अहम है, लेकिन जो कहानी है वो एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। वो एक स्टोरी है ऑफ एन आउटसाइडर जो मिलियंस ऑफ पीपल की होती है अराउंड द वर्ल्ड, बट ये कहानी एक बिहार के लड़के की अपने सिंगल मदर के साथ, जिनके मीन्स बहुत कम है। वो मुंबई के एक मराठी चौल में आकर के बसते हैं, और किस मकसद के साथ वो अपने फुटबॉल के पैशन से ऋत्विक साहोरे का जो कैरेक्टर है सूरज, अपने लिए जगह खोजता है। तो चिड़िया खाना एक तरह से वो जू लाइक एटमॉस्फेयर में है, और क्वाइट लिटरली वो भयभीत होता है, तो उसको लोगों में जानवर दिखते हैं, तो वहाँ से आया। एंड चिड़िया खाना इज ऑल्सो बिकॉज कमिंग ऑफ एज स्टोरी। तो व्हाट इज ही, जब सभी से वो एक डर है, तो अपने लिए एक खोज है, उसको उसकी तलाश है। और जो नाम लिटरली टाइटल है, वो मेरे जो फेवरेट फिल्म मेकर हैं सत्यजीत रे, उनकी एक फिल्म थी चिड़िया खाना, उन्हें डिफरेंस, तो वो टाइटल मैंने वहाँ से एक अनदर होमाज पे किया टू मिस्टर रे। तो ऐसे क्या, जब से मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरीके का मतलब, और साथ में जो VFX के उसके ऊपर मैं यूज़ किए हैं वो भी बहुत बढ़िया था। ये बताइए सर कि अभी जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, क्या अभी भी वो स्पोर्ट्स को लेकर उतने ही अवेयर हैं, बाहर जाके ग्राउंड में खेलना है नॉल, की अपने कहीं ना कहीं फोन की तरफ वो ज़्यादा जा रहे हैं? नहीं, वो ऑब्वियसली एक मेजर इंस्पिरेशन होगा इस कहानी से, क्योंकि कहानी फुटबॉल के गेम जीतने इस एज में
स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज खासकर कि लोग के साथ हम खेलें, एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। तो जो ये दिक्कतें मशक्कत करता है उसमें वी फाइंड अ चेंज पर्सन, अ चेंज टीम, अ चेंज कम्युनिटी। तो बहुत ही एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ ये फिल्म फुटबॉल को शो करती है कि व्हाट इट कैन डू। इट्स आल्सो अ फाइट फॉर ग्रीन स्पेस इन सिटीज लाइक अस। आज ये बताइए सर, जैसे कभी जब हम शूट करते हैं तो बस्ती में शूट करना या चौल में शूट करना, इन सब जगहों पे शूट करने को एक अलग एक्सपीरियंस होता है ना? बिकॉज कई बार ऐसा है कि हम फिल्म सिटी के अंदर कोई जगह बुक करके हम शूट कर सकते हैं, कुछ हम अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हमें एक्चुअल लोकेशन दिखाना हो तो हमें थोड़ा शूटिंग में बहुत सारी चीजें, कुछ नई नई एक्सपेरिमेंटल चीजें करती रहनी पड़ती है। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस मेरे साथ होता है बिकॉज आई एम नॉट ए ट्रेन्ड फिल्म मेकर फ्रॉम ए फिल्म स्कूल, क्योंकि मेरी कहानियाँ इमेजिन्ड होती हैं रियल लोकेशंस में। तो दिल दोस्ती में हो जाए, दिल दोस्ती एटसेट्रा में हो जाए, या इसक में हो जाए, आई हैव ऑलवेज मोस्टली शॉट ऑन रियल लोकेशंस। और मुंबई में मुश्किल है, लेकिन आई एब्सोल्युटली प्रेज द सपोर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम द चौल इन परेल। पहले से जाकर हमने एक नेगोशिएट किया कि ये फिल्म है, इसका ये सब्जेक्ट है, आप भी जुड़ेंगे। तो वो नीली 12 डेज हमने शूट किया था लक्ष्मी परेल, चौल था परेल में। तो इट्स बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट वी वर एबल टू गो हाउस बाय हाउस एंड लेन्स बाय लेन्स एंड तो उनके सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया। क्या बात है। सर, शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी नई चीजें सामने आई आपकी जो आपने डायरेक्शन में शायद नहीं सोची हो? नहीं, शूटिंग आई थिंक यू गो सो प्रिपेयर्ड कि डायरेक्शन में व्हाट सरप्राइजेस यू आर प्रोडक्शन एस्पेक्ट कि क्या चीज लेट आ रहा है, या बट यू आर सो प्रिपेयर्ड प्री प्रोडक्शन में, राइटिंग में, कि यू आर मोर लेस श्योर कि और एक्टर्स के साथ वर्कशॉप हो गया है, देयर इज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जैसे प्रशांत हैं, तो आई डोंट नो वी वर स्पीकिंग ऑन द सेट्स मच, मतलब वो वी वर सो रेडी कि इशारों में बात हो गई एंड एक दो टेक्स में आई थिंक मोर देन हैप्पी। ओके, तो इस तरह की चैलेंजेस नहीं आई डायरेक्टोरियल वाइज। क्या बात। प्रशांत सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? या ऑफ कोर्स। हेलो प्रशांत सर, यू आर लुकिंग सो हैंडसम इन ब्लैक कैप। या थैंक यू आयुष, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। या क्या कहना चाहेंगे सर आप चिड़िया खाने के बारे में? यार, आई एम see I've always maintained that because मैं इतना कम काम करता हूँ, तो मेरे लिए हर कोई फिल्म जो रिलीज तक पहुँचती है, रिलीज का डेट आता है, तो मेरी वैसी जो है एक्साइटमेंट में मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। मैं यही सोचता हूँ कि ओ वाओ, कि चूंकि जिस किस्म की फिल्म्स मैं करता हूँ, दे ऑल वेरी स्क्रिप्ट ओरिएंटेड, दे आर ऑल वेरी डायरेक्टर ओरिएंटेड, माय रेस्ट ऑफ द कास्ट ओरिएंटेड। मैं ये सब देख के मैं फिल्म्स करता हूँ, या मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं ये सोच के कि आई जस्ट होप द राइटिंग इज गुड, द डायरेक्शन इज गुड। सो मेरे लिए चिड़िया खाना इसलिए भी स्पेशल है, और इसलिए भी मैं इतना खुश हूँ रिलीज को लेके, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट द प्रोडक्ट हैज टर्न्ड आउट टू बी। चूंकि हम लोगों ने इसका एक रफ कट देखा है मैंने, और वो रफ कट में ही मुझे जो है, जो मनीष चाह रहा था कि कैसे कैरेक्टर्स बने, कैसे कैरेक्टर्स ए से लेके जेड तक पहुंचते पहुंचते उनके कैरेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब जो है बहुत ही क्लियरली मनीष ने दर्शाया है। और इनका ये कहना है कि दैट ये वो एक ट्रेन्ड फिल्म मेकर नहीं है, वो उस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जिस तरह से एक्टिंग में कोई महान ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, मुझे लगता है कि अगर फिल्म मेकर जो है, अगर अपना उसका विजन अगर करेक्ट है, तो उसके आसपास टेक्नीशियंस उतने अच्छे रहते हैं जो उसके विजन को पर्दे पर लेके आने की कुवत रखते हैं। तो उसी तरह से जो है, इनके पास जो एक्टर्स रहे हैं इस पूरे फिल्म में, राइट फ्रॉम ऋत्विक हो जाए, इस फिल्म की कास्टिंग इतनी बढ़िया है कि वो सब कोई इट्स लाइक अ फ्लो। आप पहले से लेके एंड तक जो है इतना फ्लोइंग है ये फिल्म कि आपको एक जगह भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये इसकी क्या जरूरत थी या उसकी क्या जरूरत थी। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट द फिल्म इज रिलीजिंग एंड आई होप दैट इट रियली वर्क्स आउट। और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि इस बहुत सारी भीड़ में
जो है एक बहुत ही आपको एक अलग से एक बड़ी सुंदर सी फिल्म नजर आएगी। क्या बात है। मैं जानना चाहूंगा सर, आपने फुटबॉल इस फिल्म में कितना कुछ सीखा खेलते रहे? स्कूल में for number of years I was the topper in academics, but मैं स्पोर्ट्स में बहुत पीछे था, और फुटबॉल के साइडलाइंस पे देख करके अपने स्टाफ तो साइड जो प्ले कर रहे हैं, he's a right winger in the film, तो जो मेरी फैंटेसी थी बोर्डिंग स्कूल में वो मैंने यहाँ पे प्ले आउट करने की खुद I'm not at all, so kind of क्या बात है। तो सर आपके जी तो आपके स्पोर्ट्स टीचर भी आएंगे फिर इस फिल्म को देखने के? यार ये बच्चा स्पोर्ट्स में कमजोर था, देखो आज इतनी बड़ी एक फिल्म लेकर आ गया हम सभी के बीच। Actually, if I can say something on that, I'm dedicating this film to my teachers. एक मेरे बोर्ड टीचर थे and I was doing a PhD in Cambridge, तो उनको डेडिकेट किया, जफरुद्दीन सैयद और ये फिल्म डेडिकेटेड है उनको टीचर्स।